नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती जी। कौशिकी जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। कौशिकी जी, कितना दबाव रहता है जब आप संगीत के परिवार से, शास्त्रीय संगीत के परिवार से आती हैं, तो परफॉर्मेंस को लेकर कितना दबाव बना रहता है आपके पास? परफॉर्मेंस को लेके दबाव कम होता है, रियाज़ को लेके दबाव ज़्यादा होता है। बचपन से सीखना, मतलब तालीम और रियाज़, उसके ऊपर जितना ज़ोर दिया जाता है, मुझे लगता है कि ये परिवार से अगर मैं नहीं होती तो मुझे तालीम और रियाज़ का इतना दबाव बचपन से नहीं होता। लेकिन ये मैं दबाव जब बोलते हैं ना हम, तो उसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव कनोटेशन आता है कि हमको तकलीफ़ हुई, ये वो बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। तो संगीत जो है ना, एक वे ऑफ लाइफ बन जाती है। तो वो एक विषय नहीं रहता कि मैं एक इंसान हूँ, संगीत एक विषय है, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी का एक अंग सा बन जाता है। और जैसे हम सांस लेते हैं, बात करते हैं, वैसे रियाज़ भी करते हैं, तालीम भी होती है। तो वो बचपन से एक ऐसा माहौल होता है घर में, क्योंकि घर में सब गाना बजाना करते थे, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे अंकल, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, सब। तो इसीलिए उस माहौल में बड़े होने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि संगीत ऊपर से ज़्यादातर मतलब ऐसा थोपा गया है। तो वो माहौल बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और उसके बाद एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि संगीत के परिवार से होने से ऑडियंस जो है वो शुरू में, अभी तो हालांकि नहीं करते शायद उतना, लेकिन शुरू में कई सालों तक वो तुलना करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पिताजी से ये राग सुना था, या फिर ये बंदिश सुनी थी, या फिर वो ठुमरी सुनी थी, अभी मुझसे सुन रहे। तो ये ना, गुरु के साथ शिष्य का कोई तुलना नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे पिताजी ज़रूर हैं, लेकिन संगीत के मामले में वो मेरे गुरु हैं, और वो पिता होने से कई बार ज़्यादा होता है। तो इसीलिए उनके साथ मेरी कभी तुलना हो ही नहीं सकती कि ये जितना भी बड़ा भक्त हो ना, वो भगवान के साथ उसका तुलना नहीं किया जा सकता। तो मैं जितना भी सीखूँगी, जितना भी लोगों को अच्छा लगता है, आशीर्वाद मिलता है, वो सब अच्छी बात है, लेकिन बाबा के साथ कभी कोई तुलना नहीं हो सकती मेरे संगीत। श्रोताओं की आपने बात कही कि श्रोता इसकी तुलना ज़रूर करते हैं, शुरू में करते हैं, अभी तो हालांकि उतनी नहीं करते। तो श्रोताओं के लिहाज से अगर हम कंपैरिजन की बात करें, आप कई जगह परफॉर्म करती हैं, तो श्रोताओं में अगर देखें तो गुणी श्रोता कहाँ के? देखिए, श्रोता अलग अलग तरह के होते हैं। हर बार सिर्फ गुणी श्रोता होना ही ज़रूरी नहीं होता। एक श्रोता जिनको शायद समझ या फिर उतना सुनने की आदत नहीं है, लेकिन बड़े प्यार से सुनते हैं, बड़ी चाह से सुनते हैं, वो भी बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। तो मैं बहुत खुश नसीब रह चुकी हूँ कि मुझे हर शहर में, हर देश में, हर जगह जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया है, कई जगहों में श्रोता ऐसे हैं जो कि बहुत होनहार है, जिन्होंने बहुत सुना है, जिनको बहुत अनुभव है, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है बहुत बड़े बड़े कलाकारों को सुनने का। वहाँ पे भी मुझे बहुत प्यार आशीर्वाद मिला है। और ऐसे बहुत सी जगह पे ऐसे श्रोता है जो कि यंगस्टर्स है, जिनको उतना इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का उतना शायद आदत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बड़ी प्यार से सुना है। तो जब प्यार में सच्चाई होती है और जब वो मन से कनेक्ट करते हैं और गाने से जुड़ जाते हैं, तो मुझे वो श्रोता अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई मैं बोलना नहीं चाहूँगी कि यहाँ का श्रोता बेहतर है या यहाँ का श्रोता कम है। ये हम मंच पे बैठते हैं क्योंकि श्रोता आते हैं, तो उनको जज करना हमारा काम नहीं है, उनको साथ लेके चलना हमारा काम है, और वही हम कोशिश करते हैं। यंगस्टर की आपने बात कही, शास्त्रीय संगीत से यंगस्टर विमुख होता जा रहा है, उसका कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं आता। नहीं, ये गलत बात है, मैं नहीं मानती। पिछले 10 साल में मैंने जो ऑडियंस देखा है, उसमें सेल्फ़ी लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, और सेल्फ़ी लेने वाले लोग बुजुर्ग नहीं होते। जो हमको दीदी बुलाते हैं वो यंगस्टर्स हैं, और वो ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। और मैं अभी तक मंच पे पहुंची नहीं हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे भी जो श्रोता मुझे मिलेगी, उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे, और वो बहुत प्यार से सुनते हैं। और मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानती कि उनकी रुचि क्लासिकल म्यूज़िक में कम हो रही है और कम होते जा रहे हैं। ये गलत बात है। ये पहले शायद आज से 20-25 साल पहले शायद ये बात सच हो भी सकती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में ये बिल्कुल गलत बात है। और वो जो आ रहे हैं, हमको उनको इंस्पायर करना चाहिए, उनको लेके चलना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनको प्यार से
हमारे साथ जोड़ने का मौका देना चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि यंगस्टर्स को ये समझ नहीं है। किसको समझ है? मुझे कितनी समझ है, लेकिन प्यार है बहुत। गलती मुझसे होती है गाते वक्त, शायद सुनते वक्त उनको भी गलती होती है, तो ये इंसानी गलती है। लेकिन उनकी जो प्यार है, जो प्यार से वो आते हैं, कोई ज़बरदस्ती से नहीं आता कॉन्सर्ट सुनने के लिए, और वो भी क्लासिकल कॉन्सर्ट सुनने के लिए। लेकिन फिर भी जो आते हैं, आप सोशल मीडिया देखिए, मेरा सोशल मीडिया, आप कोई भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कहीं पे भी जाएंगे, भरे हुए हैं यंगस्टर्स, भरे हुए। देयर आर लैक्स एंड मिलियंस ऑफ देम हु आर सो मच इन लव विथ म्यूज़िक। वो आके याद पिया क्या है फरमाइश करते हैं, वो आके वो तिल्लाने की फरमाइश करते हैं, वो भीम पलासी की फरमाइश करते हैं। वो बच्चे हैं, उनको शायद उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम उनको प्यार से अपने पास बुलाएंगे तो ही जाके एक्सपीरियंस होगा। यंगस्टर आज अगर हम देखें तो फटाफट संगीत की तरफ रुचि ज़्यादा रखता है, जल्दी प्रसिद्धि पाना चाहता है, जल्दी स्टेज पर जाना चाहता है। इसको लेकर क्या कहती है? उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है। बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं और उनकी गलती नहीं है। आप फेसबुक में एक फ़ोटो डालते हैं, 1 घंटे में 5000 लाइक्स होते हैं। ज़िंदगी में कौन सी चीज़ 1 घंटे में 5000 लोगों तक पहुंचती है? लेकिन ये इंटरनेट के ज़माने में, ये सोशल मीडिया के ज़माने में, दिस इज़ अ जनरेशन ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और वो उनकी गलती नहीं, इंटरनेट उन्होंने नहीं बनाया, हमने बनाई है, वो यूज़ कर रहे हैं। तो जो यूज़ कर रहे हैं उनकी गलती है, जिन्होंने बनाया है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भी तो गलत बात है ना। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं मानती, मैं भी शायद उतनी यंग नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है। और एक तरह से वो है, और दूसरी तरह से मैं एक बच्चे की माँ हूँ जो 12 साल का है। तो मैं दोनों तरफ से ये जिम्मेदारी देखने की कोशिश करती हूँ कि हम जो एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, वो कितना सही है। हम दिन भर खुद फेसबुक में बैठे हैं और बच्चे को बोल रहे तुम मत करो, ये काम नहीं करता। तो हमको अपनी लाइफ डिसिप्लिन करनी है, अपनी रुचि बनानी है, घर में वो सब गाने चलाने हैं जो हम सुनना चाहते हैं, ताकि बच्चे बड़े होते वक्त वो सब गाने सुने, वो सब गानों की रुचि उनमें तैयार हो, उनमें वो एक्सपीरियंस तैयार हो, उनमें उसकी समझ तैयार हो। उसके बाद हम उसको कॉन्सर्ट में लेके जाए, उसको अच्छा गाना बजाना सुनाए जो कि हम अच्छा मानते हैं। फिर आगे जाके हम उसको अपनी ज़िंदगी का एक डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करें कि मैगी 2 मिनट में बनती है, लेकिन दम बिरयानी बनने में पूरा दिन जाता है। तो ज़िंदगी मैगी जैसी बनेगी। फिर अगर ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना है तो टाइम देना पड़ेगा। ये अगर हम बच्चे को सिखा सकते हैं ना, तो वो मैगी और बिरयानी में फ़र्क समझता है। ज़िंदगी में अगर वैल्यू ऐड करनी है तो मैगी की जगह बिरयानी बनाना सीखना होगा और उसी तर्ज पर जाना होगा। ये कहना है कोशिश कर रही है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।